अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखोगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो चुके हैं क्योंकि जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे बातें करते हैं, एक दूसरे को बातचीत करने के लिए पसंद करते हैं और वो बातचीत पता ही नहीं चलता कब धीरे धीरे आदत में बदल जाती है और वो आदत फिर आपको मजबूर कर देती है एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, सारा जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत करने के लिए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आपको कोई व्यक्ति कहीं से मिलता है और वो आपकी कद्र करता है, केयर करता है, आपकी वैल्यू को समझता है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए किसी को। लेकिन समस्या ये होती है कि जब दो लोग शुरुआत में तो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ी होती है और उनके बीच में जो बातचीत का सिलसिला होता है वो थम जाता है। कारण होता है किसी किस्म की गलतफहमी, और लोग गलतफहमियों को क्लियर करना नहीं जानते हैं। और ख़ास तौर पे अगर ये जो इश्कबाज़ी है ये 20s में होती है, लड़कपन में 17-18 साल की उम्र से लोग बातचीत करने लग जाते हैं, 3-4 साल बातचीत करते हैं, जब 21-22 साल के होते हैं शादी की उम्र आने लगती है तो फिर वो फ़ैसला लेते हैं कि हमें इसी शख्स के साथ शादी करनी है। लेकिन होता क्या है कि 3-4 साल नॉर्मल, तो पहले साल 2 साल बातचीत, टाइम पास, यारी दोस्ती में निकाल देते हैं। फिर थोड़ी सी जब आदत बनने लगती है एक दूसरे की और ऐसा लगता है कि नहीं अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, तब शादी की बातें चलती है। लेकिन उस एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे की स्थिति जो होती है वो रिलेशनशिप हो गया। उससे पहले की जो स्थिति थी वो क्या था? फ्रेंडशिप थी। तो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में जो बेसिक फ़र्क होता है वो ये होता है कि फ्रेंडशिप में आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते, रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और पॉसेसिव हो जाते हो। तो ये जो शिफ्ट होती है, बहुत से लोग इस शिफ्ट को समझ नहीं पाते, डील नहीं कर पाते। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो इस शिफ्ट को बहुत आसानी से आप डील भी कर लेंगे और ये जो रिश्ता है वो आप शादी तक लेके जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताऊंगा जो कि मुख्य किरदार निभाते हैं किसी भी रिश्ते को ख़राब करने में। अगर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपका रिश्ता काफ़ी हद तक नहीं बिगड़ेगा। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर मैं बताऊंगा इस पे आप ख़ास ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो फैक्टर है इसको कभी कोई कंसीडर करता ही नहीं है। अब आते हैं उस फैक्टर पे। फैक्टर है क्या? फैक्टर है कि जब आप बात करते हैं किसी के साथ तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो टेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इमोशनल वीकनेसेस होती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी कंफर्टेबल सहज महसूस ही नहीं कर पाते। उनकी आदत होती है कि बात नहीं करना या कम करना। उनको आम तौर पे घर में सबसे बोरिंग इंसान भी कहा जाता है और वो इस बात को लेकर बड़ा प्राउड भी फील करते हैं कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को कभी मानेंगे नहीं कि अकेले रहना तुम पसंद नहीं करते, तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि आपको बात नहीं करना आता है, आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है और आपको समझ ही नहीं आता कि बात कैसे करते हैं, कैसे बातों में से बातें निकालते हैं, कैसे ये सब होता कैसे है। और ऐसा नहीं है, इनको लगता है कि जिनमें ये काबिलियत होती है उनमें नेचुरल होती है। सही बात है, होती है नेचुरल, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आप इस चीज़ को सीख ही नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ इन लोगों को ऐसा लगती है कि ये सीखी नहीं जा सकती है। जिसके साथ ओपन अप होते हैं तो बहुत होते हैं, जिसके साथ नहीं होते तो नहीं होते। असली बात यही होती है कि अगर कोई इनको कंफर्टेबल फील करा दे, एक सेफ़ एनवायरनमेंट फील करा दे, तो ये ओपन अप हो जाते हैं। लेकिन ये इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं। और ये इस किस्म के जो लोग होते हैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ तो इनमें दूर दूर तक नहीं होती हैं, लेकिन प्यार तो इनको भी होता है, प्यार करने का अधिकार तो इनका भी है। तो अब एक दिन में तो इनको, या एक हफ्ते में या एक महीने में इनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस व्यक्ति को इनके साथ प्यार हुआ है, अब वो क्या करे, क्योंकि वो से तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो जो मुख्य चीज़ आती है वो ये होती है, जो कि मैंने नोटिस करी है आमतौर पे, लोग कुछ लिखते हैं और समझने वाला उसे कुछ और समझता है, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसमें टोन नहीं होती। टोन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत कुछ कन्वे कर देती है। लेकिन लोग इमोटिकॉन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए कि वो जो टोन है वो गुस्से में है या प्यार में है, जैसे भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इमोटिकॉन्स को यूज़ ही नहीं करते, और जो यूज़ करते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि यूज़ कैसे किया जाता है, और जो दूसरा पढ़ रहा होता है उसको उसके मतलब ही नहीं समझ में आते कि ये क्या मतलब निकल रहा है, इसका क्या है, तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है वहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कॉल पे बात करें, या जो वॉइस नोट्स होते हैं, जैसे अगर आप उनमें कंफर्टेबल हैं तो आप वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, नहीं तो कॉल पे बात करें और टेक्स्ट में कम से कम बात करें। ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो टेक्स्ट में बात करते हैं, इनको चाहिए कि आप
आशिकी से पहले अपने अंदर की कमज़ोरियों को ठीक कर लो, फिर आशिकी करने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि क्या फ़ायदा, अंदर से कमज़ोर हो, बाहर की समस्याएं, बाहर की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे, और रिलेशनशिप में जाओ चाहे प्रोफेशन में जाओ, सब जगह फेल हो जाओगे। क्योंकि मुख्य चीज़ जो होती है हमारी अंदरूनी कमज़ोरियां हैं, जो कि कॉन्फिडेंस इश्यूज़ से रिलेटेड हैं। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये बहुत आसान है, लेकिन हमें लगता है मुश्किल क्योंकि कभी हमने इसके बारे में कोशिश नहीं की होती। तो बस जो मुख्य बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि लोग इस बात को टोटली कंसिडर ही नहीं करते कि जो टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशंस हैं वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, रिश्ता ख़राब कर देगी, क्योंकि अननेसेसरीली आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और दूसरा पार्टनर इतना सक्षम नहीं है, मानसिक तौर पे इतना अक्लमंद नहीं है, उसकी एवरेज बुद्धि है और वो कुछ का कुछ समझ लेगा और फिर वो ब्लॉक कर देगा। फिर महीनों या हफ्तों तक ब्लॉक रहते हैं, तो सारा जो बातचीत है, कंटेक्स्ट है, सब ख़त्म हो जाता है। कुछ कुछ बातें याद रह जाती हैं, सब खत्म हो जाता है। बहुत कुछ डैमेज, रिलेशनशिप पे भारी चोट पड़ती है, दूसरे का ट्रस्ट टूट जाता है, रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होके चरमरा जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझें। अगर आपकी रिलेशनशिप सेम कंट्री में है या विदेश में है, विदेश में तो ख़ास तौर पे समझना ज़रूरी है कि आप जब अंग्रेज़ी में बात करते हो, ये मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो हम अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म के शब्दों का हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, विदेश में उनके इंटरप्रिटेशन और उनकी समझ ही अलग है। यहाँ पे आप किसी को बोलते हो मैड, कि आर यू मैड, तो हमारे यहाँ समझा जाता है कि क्या तुम पागल हो। लेकिन अगर विदेश में बोलते हैं आर यू मैड, तो उसका मतलब है क्या तुम गुस्से में हो। तो ये शब्दों के जो मतलब है ना, ये भी सारा खेल बदल देते हैं। आप कुछ बोलते हो, दूसरा कुछ समझ रहा है, क्योंकि उसको अलग तरीके से देखा और समझा जाता है। क्योंकि एक शब्द का एक मतलब नहीं, बहुत मतलब होते हैं। तो इन बातों का आप खास ख्याल रखोगे तो कुछ हद तक आप अपने रिलेशनशिप को बेवजह टूटने से बचा लेंगे। थैंक यू।